This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन, वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं हूं अली नासिर। आपको पता है आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं अहम मौज़ूआत लेकर, स्टॉक एक्सचेंज, फाइनेंस, बिज़नेस, इकॉनमी की ख़बरें और उसके अलावा डेली टाइम्स का ताज़ा शुमारा। और इसको आपके सामने तेज़ पढ़ देता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि इसके अंदर जो चीज़ें मौजूद है वो आपके सामने आ जाएं। और मेरे साथ मुआवनत करते हैं मेरे को एंकर जनाब जुनैद गुल साहब। उनको वेलकम करता हूं शो में। सबसे पहले वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और नाजरीन को मेरा बाज़ाब्ता तौर पर आदाब अर्ज़। अच्छा, अब शुरू करते हैं प्रोग्राम। तो उस हिसाब से कुछ आप ही कारोबारी ख़बरें कुछ सोच के आऊँगे। मैंने तो दो बैनुल अक़वामी अहम ख़बरें जो आपके सामने पेश कर दूँ, जो बहुत ज़्यादा जो है ना दे आर टेकिंग राउंड्स, और यही हमारी डेली टाइम में भी शामिल हैं। एक तो अपना ताइवान में आने वाला ज़लज़ला और उसके मनाजिर जो आपने देखे होंगे, और उसके जो है बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर काफ़ी जो है उसके बारे में बात हुई। और उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि नॉर्थ कोरिया, वहाँ पर जो है वो उन्होंने एक टेस्ट किया, जो वो रॉकेट इस तरह का है, मिसाइल, हाँ मिसाइल कह लें, रॉकेट कह लें, हाँ। आपने यहाँ भी देखे होंगे कभी कभार नॉर्थ कोरिया के मिसाइल यहाँ पर भी चल रहे गलती हो गई, पर जल गए भाई। बात ये वो वहाँ पर जो है ना वो रॉकेट के ज़रिए उन्होंने खला में उन्होंने कहा हमने एक वो छोड़ा है सैटेलाइट, लेकिन दरअसल बात यह है कि वो लोगों का शक ये है कि ये बेसिकली उन्होंने इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टाइप कोई टेस्ट किया है। तो उसमें क्योंकि रॉकेट का उन्होंने तजुर्बा कर लिया, पहले उन्होंने हाइड्रोजन बम का तजुर्बा किया था, अब कह रहे हैं शायद कोई और तजुर्बा आगे करने के लिए जा रहे हैं। तो ये जो वहाँ के नॉर्थ कोरिया वाले जो लोग हैं और जो हुक्मरान हैं, उनको मैं कहूँगा कि अक्ल के नाखून लें, कोई पते की बात करें, क्यों दुनिया के साथ कन्फ्रंटेशन के अंदर आ रहे हैं। चीन को भी शर्मिंदा कर दिया, आपको पता होगा। चाइना के अंदर तमाम नाजरीन को मैं कहना चाहता हूँ, बस अब तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से वहाँ पर हैप्पी न्यू ईयर है सर, चाइनीज न्यू ईयर। और ये all that good news in China, right? ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ बैड न्यूज़, लेकिन वो इन्होंने बम छोड़ दिया। और कल आपको पता है कि पूरी अमेरिका की जो सबसे ज़्यादा टेलीविजन व्यूअरशिप एक इवेंट के लिए आती है, उसका नाम होता है सुपर बॉल। और सुपर बॉल 50 यानी 50वीं मरतबा। पाकिस्तान के अंदर तो हम किसी और दुनिया में रहते हैं भाई, हम तो अजीम तरीन मुल्क हैं, बाकी दुनिया तो चने छोले बेचती है, तो हमें तो पता ही कुछ नहीं। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, इट्स अ वेरी बिग इवेंट। और वो वहाँ पर वो क्या सुपर बॉल बहुत बड़ा इवेंट होता है, बिल्कुल जैसा हमारा वर्ल्ड कप क्रिकेट होता है। PSL नहीं, PSL के मुतालिक भी आपको बताएंगे उसके इकोनॉमिक एंगल्स पे, तो और भी कुछ खबरें पता लगी हैं। एक हाँ और भी I hope it's good news. नहीं, it is all good as long as everyone is making money। यार हमारे मुल्क के अंदर कौन ये देखता है कि अखलाकियात क्या हैं, एथिक्स क्या हैं। as long as पैसे आ रहे हैं, इज्जत तो आनी जानी चीज़ है। ये कहावत क्या थी? अच्छा, पैसे आने जानी चीज़ें, इज्जत होनी चाहिए। नहीं, आजकल थोड़ी रिलैक्सेशन कर लो। जुनैद साहब, अब आप ही ने ड्राइविंग सीट लेनी है, क्योंकि आपने कारोबारी खबरों को खूब जांच पटक के सामने रखना है लोगों के। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। अच्छा, आज पाकिस्तान से पहले देख लेते हैं। द बेस्ट न्यूज़ दैट आई गॉट वाज, आई थिंक जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट की कुछ हम लोग एतराज़ात करते हैं चीज़ों पे, आई थिंक देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर गोइंग गुड एज वेल। साद रफ़ीक जो इनके मिनिस्टर हैं रेलवे के, अच्छा रेलवे हैज सरप्राइज मी बाय द वे। रेलवे का जो है वो जो फिस्कल डेफिसिट है वो कम कर दिया उन्होंने ओवर द पीरियड, जो कि पहले वो कहते हैं कि 27.2 बिलियन रुपीस था 2014-15 में, जो कि अब हो गया, सॉरी 2014-15 में 32.57 था। अब उन्होंने इस दफ़ा जो है उसको वो कहते हैं 27.2 बिलियन US डॉलर पे लेके, तो इज ब्रिंगिंग इट डाउन द लॉसेस। एंड दिस इज़ डूइंग, वो कहते हैं कि नए लोकोमोटिव्स, और उन्होंने नई ट्रेनें जो हैं वो लॉजिस्टिक्स के लिए चलाई हैं। पहले वो कहते हैं सिर्फ एक ट्रेन चलती थी, मालगाड़ी इसको हम कहते हैं, जी। अब उन्होंने 10 कर दी हुई हैं एवरी डे, विच इज़ आई थिंक एन एक्सीलेंट मूव टू फॉर द रेवेन्यू पार्ट। तो आई थिंक दिस इज़ गुड न्यूज़ कि रेलवे को इम्प्रूव कर रहे हैं। कहते हैं कि जो टाइमिंग्स है, पंक्चुअलिटी, दैट इज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट इन 2-3 ईयर्स। एंड उसके अलावा वो एक लाहौर कराची लाहौर जो है वो पार्सल ट्रेन स्टार्ट कर रहे हैं, which will run every day, which will reduce the delivery of parcels. That's interesting. In Lahore, Karachi, and it will come via Faisalabad.
so which is again excellent. Have you traveled on rail recently? Not recently, but ये कि मैं वही कह रहा हूँ, me neither. मैंने भी travel नहीं किया मैंने भी. My last interaction पढ़ने में लग रहा है कि अच्छा दूसरी बात ये कि मैं इसको इस तरह भी देखूंगा अगर मैं travel और train में नहीं किया recently, but कोई बुरी खबर सुनने में भी नहीं आई है, कोई scam, कोई scandal, खुदा ना वो जो unless जो 2-3 एक्सीडेंट हुए थे रिसेंटली कुछ दिन पहले, उसके अलावा उसका तो मैं आपको बताऊंगा स्कैम स्कैंडल क्यों सामने नहीं आ रहे. अच्छा, लेकिन ये है कि आप जहां तक मैंने सुना है बिजनेस ट्रेन के मुतालिक भी लोगों ने मस्बत बात की, जो गलत बात नहीं है. मैं कह रहा हूं एग्जैक्टली, आई थिंक इट लुक्स गुड, इट लुक्स गुड. पहले कुछ चाइनीज लोकोमोटिव लिए थे जिसमें बेचारे ख्वाजा साद रफी का कोई कसूर नहीं था, वो वक्त के साथ साथ फेल हो रहे हैं. उनके कोई प्रॉब्लम मैंने सुना है, ऐसे गलत भी हो सकता है. वो आई थिंक इससे पहले के थे, शायद इस गवर्नमेंट से पहले के थे, इस गवर्नमेंट के पहले के थे या इसी गवर्नमेंट के थे, कुछ मुझे पता नहीं. अच्छा, इसके अलावा थिंग्स आर इंप्रूविंग. नहीं, एक निवाला और भी आपको देना था ना सर. साथ साथ ये है कि बिलियंस बीइंग इन्वेस्टेड अंडर सीपेक, मिनिस्टर साहब ने कहा, जो मैं बताऊंगा तफसील. लेकिन सीपेक के 3 अरब डॉलर से ज्यादा सर रेलवे को मिलने थे. कितने मिल गए अभी तक 3 अरब डॉलर में से? अभी तो वहां से इन्वेस्टमेंट एज इन टर्म्स ऑफ लिक्विड लाइक ट्रांसफर्स तो कुछ भी अभी नजर नहीं आ रहा. सर प्रोजेक्ट का नाम है वन बेल्ट वन रोड. हाँ, तो बेल्ट के माने ही ये पट्टे के हैं, तो अभी तक नहीं आया. तो हम तो सीपेक के नाच के चप्पलें तोड़ दी हमने अपनी. नहीं, चप्पलें घेस दी हमने अपनी सीपेक के लिए, और रेलवे के लिए उन्होंने पैसा ही नहीं दिया. आई थिंक वो मिल जाएगा इनको, बिकॉज़ मिलेगा जरूर, बिकॉज़ इनकी अपने मिनिस्टर है वो, तो आई थिंक दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. जल्दी मिल जाए. अच्छा, वो मिनिस्टर साहब का तो बता दूं भाई, वो पहले वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट डिवीजन डॉक्टर तारिक फजल चौधरी has said that billions of rupees are being invested in Pakistan under China-Pakistan economic corridor. But why billions of rupees are being invested? Should billions of yuans or billions of dollars be invested here? नहीं, I think वो थोड़ा सा गलत कर गया. So trillion of बल्कि काफी लंबा gazillions बोल रहे हैं आप. Because 48 billion US dollars, 46 billion US dollars. नहीं, मतलब it's quite a big amount. Conversion तो फिर वो रुपए में तो बहुत zillion ही चली जाएगी. वैसे इनको जो है ना ये ओहदा मिल गया, लेकिन पहले जो था ना हमारे बड़े प्यारे, इन्होंने अंडरस्टेट कर दिया वैसे बाय द वे. ये क्या कह यार, आप भी मेरी तरह तंज करना शुरू कर दोगे तो लोगों को बड़ी जोर की लगेगी. सीरियसली उसको रुपए में बिलियंस कहना इज अंडरस्टेटमेंट. बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं ये, तो डबल सिफर लगा देंगे ना, तो 4600 अरब डॉलर. हिसाब ठीक हो गया, बहुत ज्यादा है. हाँ, पहले किरमानी साहब किया करते थे सर ये काम. अस्सलाम वालेकुम सर, आप प्रोग्राम देखते हैं अब, लेकिन सर लो ऑयल प्राइसेस में लीड टू अनदर इंटरनेशनल क्राइसिस. ये पाकिस्तान इकोनॉमी वॉच. अच्छा, मैं बड़ी इज्जत से इस चीज से डिसएग्री करूँ कि अच्छा इनकी जो वजूहात हैं बड़ी, बताएं. ये जो हेडलाइन है ना, इससे मैं एतराज़ है, बट इसके अंदर जो खबर है वो बड़ी सही है. वो इसको बेस बना के वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को अपनी बेल्ट टाइट करनी चाहिए एंड दे शुड लुक फॉर एवेन्यूज टू इंक्रीज देयर रेवेन्यूज बाय अदर सोर्सेज. बिकॉज ये अगर क्राइसिस आ गया, जो कि वो उसको कोरिलेट कर रहे हैं ऑयल प्राइसेस से, तो इट विल बी अ बिग, बिकॉज जब इंटरनेशनल क्राइसिस आता है तो फिर हम भी कुछ ना कुछ फ़र्क तो पड़ता है. तो वो कहते हैं कि जो सऊदी अरेबिया और जो बाकी सारे ममालिक हैं ये बजट डेफिसिट्स में जा रहे हैं, तो हमारा क्या असर होगा. तो वी बेटर टाइटन आवर बेल्ट्स एंड ट्राई टू इम्प्रूव आवर इकोनॉमी. बट ये कहना कि लो ऑयल प्राइसेस में लीड टू अनदर इंटरनेशनल क्राइसिस, मेरे ख्याल से कोई कोरिलेशन इसकी है नहीं. मतलब जो ये पहले वाले क्राइसिस आए थे 86 में आया, 2008 में आया, एंड सॉरी 98 और 2008 में जो क्राइसिस आए थे इकोनॉमी पे, दैट वाज नॉट ऑयल रिलेटेड. उस वक्त ऑयल प्राइसेस में कोई बुरा हाल. 2008 में ऑयल प्राइसेस वर रॉकेटिंग, बट देयर वाज अ क्राइसिस. तो मेरे ख्याल से कोरिलेशन कोई इसका है नहीं. असल में बात ये है कि दिस इज, जिसे मैं कहूँगा, अ पैराडॉक्स ऑफ मीडिया रिपोर्टिंग एंड द इकोनॉमी. यही मजे की बात है अली, यही मजे की बात है कि मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया इज नॉट सेइंग दैट. नो, बट दे विल हैव टू एट वन टाइम, बिकॉज दे हैड टू इन द 2008 क्राइसिस. व्हाई? आई विल टेल यू व्हाई. प्रॉब्लम ये थी कि दे केप्ट ऑन सेइंग देयर इज, अच्छा साथ साथ जो है ना मिक्स्ड मैसेजेस भेजते हैं, उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती. 2008 में क्या बोला करते थे कि साहब प्रॉपर्टी बबल है. पाकिस्तान में भी कहते थे, दुबई में भी कहते थे, ठीक है. व्हाट हैपन वाज दे वर सेइंग कि जी प्रॉपर्टी बबल का बर्स्ट करेगा. आप और मैं जब में भी अपने इनिशियल करियर के हिस्से में आए हों, तो तब क्या होगा कि आपने देखा होगा कि ई कॉमर्स, ई बिजनेस, इंटरनेट, इसके बारे में बहुत बात हो रही थी. तो लोग कहते थे टेक बबल. फिर वो टेक बबल बर्स्ट हुआ, आपको पता है, लोग भूल भाल गए. अब वो टेक बबल जब बर्स्ट हुआ, कितनी कंपनियां, स्टार्टअप्स, मिडिल टियर, फुल मैच्योर्ड कंपनियां खत्म हो गई. सही है, लेकिन कुछ कंपनियां उसके अंदर सर्वाइव भी कर गई. बिजनेस वेंट ऑन, टेक्नोलॉजी नहीं रुकी अपनी जगह पे. आप देखें तो इट हैज बिकम वेरी अच्छा. यहां पर ही मैं आपको बताऊं, डायनेमिज्म ये है कि
जो आपने बताया ना कि एक अजीब सी कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, जो बेचारे स्टूडेंट होते हैं परेशान हो जाते हैं। कहते हैं सर एक तरफ, जैसे एक मिसाल आपके सामने खादिम पेश करता है, पहले क्या था, एक ज़माने में नाइजीरिया के अंदर कोई छोटी सी आग लग जाती, नाइजीरिया बहुत छोटा कंट्रीब्यूटर है सर ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन, तो एक तूफान मच जाता था, एक जनाब बर्पा हो जाता था तूफान, सारी दुनिया में हाई ऑयल प्राइसेस हाई। एक किसी कहीं कोई छोटा सा तूफान आने का मौका होता था कि जनाब ये आएगा कहाँ पर, अमेरिका के वो जो सदर्न पार्ट के अंदर है जहाँ पर ऑयल बहुत ज़्यादा निकलता है, तो एक तूफान बर्पा हो जाता था। सर यहाँ पर तूफान क्या बात, आपको पता है इराक का एक बहुत बड़ा खित्ता, उस पर एक नई रियासत का क़याम हो गया। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, आई थिंक दिस इज मोर ऑफ स्पेक्युलेटिव स्पेकुलेशन है। वो तो हमेशा से इट हैज ऑलवेज बीन द पार्ट ऑफ ऑयल एंड कमोडिटी इकोनॉमी, ये तो हमेशा से रहा है। स्पेकुलेशन इज प्लेड अ मेजर रोल, कि हमेशा से प्राइस अप एंड डाउन में स्पेकुलेशन इज प्लेड अ मेजर रोल। अच्छा एक और ड्रामा सुनिए, मैं बात कर रहा हूं कोरिलेशन टू इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ द वर्ल्ड, मुझे थोड़ा सा इसमें नजर वो तो सारी बात है, आपकी बड़ी मुस्तनद राय है, मैंने देखा आप बड़े गौर से, तो दिस इज नॉट, आई मीन एटलीस्ट मुझे नजर नहीं आ रहा फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन इन द इंटरनेशनल न्यूज़ एंड रेड। अच्छा एक और इसमें जो न्यूज़ है वो ये है कि जो हमारा स्पीडा है, which is the small and medium enterprise development authority, उनको जो राइस एक्सपोर्टर्स है या राइस मिल ओनर्स हैं, उन्होंने दरख्वास्त उनसे की है कि जी प्लीज़ हमारे पर रहम करें एंड ट्राई टू हेल्प अस in the decline of our exports and the decline of our industry। कहते हैं 1000 से ज़्यादा यूनिट बंद हो गए हैं और इसके अलावा इस पर कोई रिसर्च नहीं हो रही है, और दिस इज राइस इज आफ्टर टेक्सटाइल एंड कॉटन द सेकंड बेस्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान। तो उस पर अगर हमने तवज्जो नहीं दी तो दैट कुड लीड टू डिजास्टर। अच्छा मैं आहिस्ता आहिस्ता हम उस पर, आई थिंक वो यही कह रहे हैं कि उन्होंने दरख्वास्त की है कि जी प्लीज़ आप जो है क्वालिटी रिसर्च और इंसेंटिव्स के ऊपर थोड़ा सा हमारे साथ काम करें। मैं आपको बताऊं, असल में बात ये थी कि जब इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात आई पाकिस्तान के अंदर, पसे पर्दा जो है बहुत सारे थिंक टैंक्स काम करते हैं, इनमें से बहुत सारे थिंक टैंक्स ऐसे होते हैं जो वेस्ट स्पॉन्सर करती है। उन थिंक टैंक्स ने ये बताया पाकिस्तान को कि अगर आपने अपनी मईशत को रिवाइव करना है तो दीगर और मईशतों की तरह आप अपने मुल्क के अंदर नंबर 1 माइक्रो फाइनेंस बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि आप उन तबकात को जो कि इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडेड है सिस्टम से, इंक्लूजन में लेकर आए। दूसरा इन्होंने कहा कि आप स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को जो है ना उनको सपोर्ट करें, क्योंकि यही स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं ये ग्रो करके दे बिकम लार्ज कॉर्पोरेशंस, एंड दिस इज द टेल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल कंग्लोमरेट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इन द वेस्ट। अच्छा फाइनेंशियल इंक्लूजन अली पाकिस्तान में, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, आई थिंक टुडे वी हैव सम गुड पॉजिटिव्स फॉर पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज अ वेरी मेजर, हाउ शुड आई से, बहुत मेजर फोकस है इनका फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर, और इनका बड़ा माइक्रो फाइनेंस और फाइनेंशियल इंक्लूजन पे बड़ा सीरियस, मैं उस पर आई हैव बीन पार्ट ऑफ इट बिकॉज जो लास्ट कॉर्पोरेट जॉब दैट आई वाज डूइंग इन पाकिस्तान, उसमें आई हैव बीन इन्वॉल्वड विद स्टेट बैंक को। मैं देखा था कि वो काफ़ी फोकस है, काफ़ी अब वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में फाइनेंशियल इंक्लूजन आए, पाकिस्तान में मोबाइल मनी एंड कैशलेस ब्रांचलेस बैंकिंग, ये वो बैंक्स को डायरेक्शंस दे रहे हैं कि आप इसको जो है, और हमने पूरा एक प्रोग्राम भी इस पे फाइनेंशियल इंक्लूजन पे अपने इन फोकस में किया था। एंड आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड विल डू मोर प्रोग्राम्स। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग नेशंस लाइक पाकिस्तान। इंडिया ऑलरेडी हैज डन अ लॉट, बांग्लादेश हैज डन अ लॉट, जो उनका वो जो बैंक है वो तो खैर बहुत बड़े लिखे लोग हैं, हमने अपना बड़ा नुकसान किया अली, बट बांग्लादेश में फाइनेंशियल इंक्लूजन में माइक्रो फाइनेंस बैंक का फिनोमेनन स्टार्ट तो हुआ, बट ब्रांचलेस बैंकिंग वगैरह का जो कहना चाहिए ग्रोथ रेट है ना, वो पाकिस्तान में ज़्यादा है। मैं बल्कि ये सलाम पेश करना चाहूँगा कि बांग्लादेश वो मुल्क है जिनके जनाब जो यूनुस डॉक्टर यूनुस, उन्होंने पढ़ लिख के तालीम हासिल करके कोई काम करके और कोई अचीवमेंट दिखा के लाखों लोगों के लाइफस्टाइल्स बदल के नोबेल पीस प्राइज लिया। पाकिस्तान की तरह तड़प तड़प के मजलूमियत का नहीं, बुरा ना मानना यार, मुझे थोड़ी तकलीफ होती है। आपने बोला हम यहाँ वो कहाँ वो यहाँ, देखें दुनिया जहां मान गई उसकी माइक्रो फाइनेंस को, नहीं वो एक बात है। आपके मुल्क के अंदर आई वोंट कॉन्ट्रडिक्ट यू, क्योंकि बात यह है कि हो सकता है कोई बात चल रही है तो उनके साथ बात बन जाए। आजकल स्टेट बैंक के साथ कोई बात बिगाड़ता नहीं हूं मैं, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक ये कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि रिजल्ट मैं आपको बताता हूं। नहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन अली, I'll get more details for you when we off the air, but इस पे वाकई काम हो रहा है और it's a long way to go for Pakistan। टारगेट्स अच्छे सेट किए और प्रायोरिटीज आर राइट, इसलिए ये मुझे समझ आ रही है। असल में प्रॉब्लम ये है कि स्टेट बैंक कुछ भी चाले,
अगर गवर्नमेंट इन द सेंटर विल नॉट वांट, चीज नहीं होगी। अब सुने, अच्छा मजे का पता है क्या, इस वक्त एज ऑफ नाउ द स्टेज वेयर इट्स लाइक यू नो इन्फेंसी से भी कोई नीचे की स्टेज होती है लाइफ साइकिल में किसी भी प्रोजेक्ट की, हम इन्फेंसी पे खड़े हुए। यहाँ पे तो गवर्नमेंट का भी इतना इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, इधर तो सिर्फ जो है ना एक हमको सॉलिड और एक राइट काइंड ऑफ पीपल आर रिक्वायर्ड एट स्टेट बैंक लेवल जो कि इसकी स्ट्रेटजी को लेके आगे चलते रहे। अच्छा लेट मी जस्ट टॉक इन अ डिफरेंट एंगल। द थिंग इज, ठीक है, people have, like you said, they have the willing, but there are no results. Now I'll give you certain parameters. Sorry, telcos जो है ना, उनके जो depleting revenues थे, this branchless banking is a very good avenue for additional, in fact, good revenue stream for them. तो वो उस पे बड़ा push लगा रहे हैं। Sir, they are, I am telling you truly, इस मुल्क के अंदर हर आदमी नौकरी कर रहा है, और विजन वाले लोग भी अफसोस के साथ, क्योंकि उनको मौका नहीं मिलता, वो भी नौकरी करते हैं। अब मैं आपको रिजल्ट्स पे सिर्फ रिजल्ट्स की बात करूंगा और कोई बात। मुझे ये बताया जाए, अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन हुई है तो नंबर ऑफ डिपॉजिट अभी हुई नहीं है, इज जस्ट स्टार्टेड। सर अगले 10 साल में, चलें आप भी यही है ना, मैं भी यही हूँ, मुझे तवक्को यही है कि मैं यहीं रहूँ, आप भी यहीं रहें मेरे साथ साथ। मसला ये अगले 10 साल के अंदर हर साल में, और आप ये मेजर कर लेंगे कितना नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स में इजाफा हुआ है जो 10,000 से कम का बैलेंस रखते हैं, ठीक है, और जो क्रेडिट अवेल करते हैं 1 लाख रुपए से कम का। सर नंबर्स बात करूंगा, नंबर्स। अब जो है ना, मतलब देखें, असल में बात ये है कि मैं लफाजी करूं तो वो कॉन्ट्रडिक्शन भी गलत है, क्योंकि आप सही कह रहे हैं, उनकी विलिंगनेस होगी। दूसरी चीज सर सुनो, आप टेल्को का बता रहे हैं डिप्लीटिंग रेवेन्यू। सर इतना मेरे ख्याल से एक ट्रांजैक्शन जो कि इनलैंड टेक प्लेस कर रहा होता है, पूरी दुनिया के लोग कानों को हाथ लगाएंगे आपके मुल्क के अंदर जितना आप चार्ज कर लेते हो। क्योंकि कोई शख्स अगर अपनी तनख्वाह अपने गांव में भेजना चाहता है, ये टीवी पर तो दिखाते ना, माँ मुस्कुराती हुई आती है, बेटे ने पैसे भेजे हैं, बेटा मुस्कुराता हुआ जाता है, मैंने दिए। भाई आप खुद जब जमा कराते हैं, मैं किसी मोबाइल कंपनी की बात नहीं कर रहा, किसी भी टेल्को में आप पैसा, सबने ऐड एक ही बनवाया, एक ही एजेंसी वाले हैं, अकल बड़े, क्रिएटिव ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द नोबेल प्राइज विनर, ऐड सबके एक जैसे। खैर मैं अब उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। बात यह है कि ये जब आप पैसे जमा करवा, आपने भेजे कभी? मैंने यूज नहीं किया। मैंने यूज किया, मैं आपको बता दूं। You have a mobile account? नहीं, आई डोंट हैव अ मोबाइल अकाउंट, बट यू कैन सेंड डायरेक्टली थ्रू मोबाइल ना, मोबाइल टू मोबाइल बात कर रहा हूं सर, वो भी मोबाइल बैंकिंग है बाय द वे। रेमिटेंस इज आप उसको आउट रखना चाहते हो, आपकी मर्जी है। नहीं, रेमिटेंस इज द ओनली मोबाइल बैंकिंग व्हिच इज हैपनिंग इन पाकिस्तान राइट नाउ। अब रेमिटेंस क्या है? इन इनवर्ट लाइक डोमेस्टिक रेमिटेंस। हां, अब क्या है कि आप एक तरफ तो कहते हो टेरर फाइनेंसिंग, ये वो फलां डी, नहीं वही अगेंस्ट स्टेट बैंक कम्स इनटू इफेक्ट, बड़ा स्ट्रिक्ट लॉज बनाए इन्होंने सर। खादिम डिले इसीलिए हो रहा है सर, वही मैं आपको चीज बता रहा हूं ना, खादिम आपसे जो अर्ज कर रहा है वो बात ये कि जब तक ये कोहेरेंट पॉलिसी नहीं होगी, दैट आई कैन अश्योर यू, स्टेट बैंक ने बड़ी अच्छी गाइडलाइंस दी है इसमें। अच्छा, अब मैं इस कोहेरेंस का एक और एंगल आपको, ये डिले इसलिए हुआ है, ये 3-1.5 साल से बैठ के उन्होंने उसको जो उसकी पॉलिसी बनाने में डिले हुआ है ना ब्रांचलेस बैंकिंग की, ये डिले इस वरना हम काफी आगे निकल गए होते। अब मैं आपको बताता हूं कैसे आपने हर्ट किया फाइनेंशियल इंक्लूजन को। आपने क्या किया, पूरे पाकिस्तान को आपने इकट्ठा किया, साथ में भंगड़ा डाला कि बैंक अकाउंट खोलो, बैंक अकाउंट में मनी ट्रेल होती है, मनी ट्रेल अच्छी हो जाएगी, हम ट्रांजैक्शन, अगर आप कैश ट्रांजैक्शन करोगे हम आप पे एक टैक्स लगाएंगे, ठीक है, कैश ट्रांजैक्शन करोगे। लेकिन अगर आप बैंक ट्रांजैक्शन करोगे तो हम आपको विलिंगफुली दिल से लगाएंगे, क्योंकि बैनुल अक़वामी तरक्याती इदारों का भी देरीना मुतालबा ये था कि आप इंक्लूजन करो। आपने लोगों के बैंक अकाउंट खुलवाए, फिर उसके बाद आपने ट्रांजैक्शन टैक्स शुरू कर दिया। वो लोग जो कि ठीक है, जो लोग काफ़ी कमाते थे, वो पहले बैंक अकाउंट नहीं मेंटेन करते थे, उन्होंने बैंक अकाउंट मेंटेन करना शुरू कर दिया, पेमेंट्स थ्रू पे ऑर्डर शुरू कर दिए, मनी ट्रेल आ गई। आपने जब ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया ना, तो यू डिड समथिंग लाइक व्हाट यू डिड ऑन May 28, 1998, which was a very good thing, which was a nuclear explosion, but in the same night you blocked all accounts. पॉलिसीज का डिफरेंस वो तो है, कॉन्फ्लिक्ट रहता है, बट ये जो अकाउंट ओपनिंग इन द बैंक्स एंड ये वाले जो दो चीज़ें हैं ना, दे आर गोइंग सेपरेट वेज बाय द वे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जो एजेंट्स हैं मोबाइल के वो अराउंड 2 लाख या 2 लाख थोड़ा सा कम है, और जो ब्रांचेज हैं बैंक की वो 11,000 है। तो यू कैन योरसेल्फ सी वेयर द पोटेंशियल इज। पोटेंशियल एग्जिस्ट्स, इसके बारे में हम बात भी करेंगे, कुछ और बारे में भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू जारी है जनाब गुल साहब से, और बात यही हो रही थी जाने से पहले कि जनाबे वाला
ये क्या मामला पेश आ रहा है इस मुल्क के अंदर। बैंकिंग के मामले में दोनों की एक राय है, और मैं अब बैंकों के ख़िलाफ़ मैंने बात करना बिल्कुल छोड़ दी है, और बैंकारी निज़ाम के ख़िलाफ़ भी, इसलिए मैं इस पर नहीं जाऊँगा। हाँ, मुस्तकबिल के अंदर हम ज़रूर गपशप लगाएंगे, कोई बड़ा अहम मौजू आप लेकर आए, अगर उनकी विजन अच्छी है तो मेरे ख्याल असल में प्रॉब्लम क्या होती है क्रिटिक के साथ। सिंस आई एम ए क्रिटिक, एवरीवन इज़ एक्सपेक्टिंग कि हर चीज़ कोई क्रिटिसाइज़ करेगा। अच्छा, यहाँ पर आपको ये तो बता दूँ कि वो जुमे के दिन वो कराची में लिटिल रैरी फेस्टिवल हो रहा था। तो माजरत चाहता हूँ, थोड़ी ज़ुबान फिसल रही है, अंग्रेज़ी के अल्फाज होते हैं थोड़े, कभी कभार हम ठहरे उर्दू बोलने वाले, हम कहाँ बोल सकें सही से अंग्रेज़ी। तो वैसे पूछना चाह रहा था कि लिटिल लैरी फेस्टिवल जो होता है किसी भी मुल्क के अंदर, तो उसकी अपनी लिटरेरी हिस्ट्री के बारे में होगा। बिल्कुल। तो यानी वो तो कम से कम उर्दू में लिखा होना चाहिए ना। अच्छा, नहीं, गलत हो गया सर। असल में मसला हमारे साथ पता है क्या है बुनियादी तौर पर, अदबी कॉन्फ्रेंस नहीं तो KLF क्यों बोल रहे थे फिर उसको? बोलते हैं अदबी बोले KLF 2016। सर बात ये है कि ये हमारी मैं इसको तो गौर नहीं कर रहा। नहीं, असल में बात ये है कि हमारे मुल्क इन टुडेज, अच्छा अब मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, मैं आई विल जस्ट गिव फ्यू सजेशंस। होती बड़ी अच्छी पोएट्रीज और सारे वो कथक डांसेस और काफी चीजें दिखाते हैं वहाँ पे, मतलब इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान। सर मैं नहीं, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा मैं सर सकाफत और अदब के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क है। आपने बोला लिटरेरी, जब आप लिटरेरी बोल रहे हो तो फिर देन इज समथिंग, अंग्रेजी अल्फाज का इंतखाब होता है। ताहम मैं वहाँ गया, अच्छा है, सोशलाइज किया लोगों ने। एक क्रिटिक से लोग समझते हैं कि क्रिटिसाइज ही करना चाहिए, मैं क्रिटिसाइज नहीं करूँगा। बहुत सारे लोग घूम रहे थे, किताब पढ़ते मैंने बहुत कम लोगों को देखा कि किसी ने किताब खोली हो या पढ़ी हो। हाँ, सेल्फी उर्फ कुल्फी हर कोई ले रहा था, हर कोई कुल्फी खा रहा था। मैंने ये जरूर देखा था कुछ इंडियन एक्टर्स वो शिकायत करते कि वीजा नहीं दिया गया हमें, हालांकि हमारी एम्बेसी कह रही थी कि दे नेवर अप्लाइड फॉर इट। खैर एनीवे, बट द हार्श फैक्ट ऑफ द मैटर इज, मैं आपको बताता हूँ, असल में मैं इस बारे में बात नहीं करना चाह रहा था। प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे मेजर इशू यही है कि वहाँ पर लोग भी मिले, लोगों ने बोला जी आप किताब क्यों नहीं लिख लेते, तो मैं बता रहा हूँ कि मैं 3 किताबें लिख रहा हूँ, और तीनों की तीनों नॉन फिक्शन एकेडमिक बुक्स हैं। तो शायद मे बी इट विल नॉट अट्रैक्ट एनीवन, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर मैंने अकाउंटिंग पढ़ी खन्ना की, हैं स्टैट्स पढ़ी मेहता की, नहीं मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ ना सर आपसे, मार्केटिंग पढ़ी कोटलर की, आपने भी वही फिलिप कोटलर पढ़ी होगी, मैंने भी वही फिलिप कोटलर पढ़ी, आगे मैं बच्चों को भी वही पढ़ा रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है फाइनेंस में पढ़ूंगा तो अभी मैं गुप्ता की फाइनेंस उठाइए किताब, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि फाइनेंस के अंदर आपके मुल्क में क्यों कोई काम नहीं हो रहा, आपके मुल्क के अंदर इकोनॉमी पे क्यों कोई काम नहीं हो रहा। अंजुमन तरक्की उर्दू से मैं पूछना चाहूँगा, वो अंजुमन लफ्ज़ निकलता है, पता नहीं क्यों मैं झोल आ जाता है जिसम में, लेकिन वो अंजुमन तरक्की उर्दू से मैं ये पूछना चाहूँगा, ये आपने आज तक जो है वो अपने बजट के लिए उर्दू में कोई लफ्ज़ जो है वो तरतीब नहीं दिया। आप भेजो यार सर, ये काम है सारा, बुरा लोग मान जाते हैं कभी कभार। सर एक अच्छी खबर है, power sector recoveries reached 93.4%, which is excellent. I mean, recovery इन्होंने अच्छी कर दी, जिसकी वजह से additional income of 61 billion rupees to national exchequer, which is excellent यार, good news during 2015। उसके अलावा वो कहते हैं कि they said record rupees of 10 billion are saved on account of reduced line losses। सर ये खबर है, खबर आप नहीं मेरी बात सुनिए, आज सोच रहा हूँ कि I'll take it as it is written। नहीं I want to be happy today। नहीं, I want to be happy as well। If that is the case, it's excellent news। हमारे मेरे ख्याल PSL की ओपनिंग सेरेमनी ज्यादा गौर से देख ली आपने, तो you just want to remain in a good mood for 1 week। अच्छा वैसे मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, मतलब how is it possible? नहीं मतलब frankly speaking, देखिए people always say कि यार ये क्या भरा हुआ आता है, इसके अंदर इतना गुस्सा होता है, हर बात की नफ़ी कर देता है। The problem is the potential, the actual। देखें the potential and the actual। Problem is कि यूजुअली वी स्टेट द पोटेंशियल एज द एक्चुअल। यह हमारे मुल्क के अंदर एक प्रॉब्लम है। खबर है, मैं बड़ी फ्रैंक आपसे बात करता हूँ। लोग कहते हैं कि वी आर अचीविंग रिजल्ट्स, वी आर बेटर देन वेयर वी वर इन 1947, ठीक है सर। आई से कि वेयर आर अदर कंट्रीज दैट वर ऑन द सेम प्लेस एज यू वर इन 1947? इज इट नॉट चाइना द सेम कंट्री वेयर ओपियम वॉर्स हैड वर्चुअली पैरालाइज देयर होल कंट्री? मैं फ्रैंक बात है, सर चाइना तो आगे चलेगा, अपने हमारे नेबर को देख लें, मलेशिया को देख लें, तकरीबन ये मैं आपके देखें साथ में दौड़ में भाग, हम वो हैं जो अकेले दौड़ में भागकर लास्ट आके खुश हो रहे हैं। अकेले दौड़ में नहीं भागना, उन सबके साथ भागना है जो आपके साथ। एक मैं बात करूं, आपका पड़ोसी मुल्क है, मुझे भी नापसंद है, आपको भी नापसंद है, लेकिन रहना तो उसी के साथ ही है। यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स, ठीक है।
प्रॉब्लम क्या है कि वो भी उसी साल में आज़ाद हुआ, आप भी उसी साल में आज़ाद हुए, एक दिन का एक घड़ी का फ़र्क है। वो आपसे मईशत में इतना आगे निकल गया। अच्छा, आपने कहा, देखिए सर मैं थोड़े हार्श वर्ड्स लूँगा, पावर सेक्टर के हिसाब से ही बात कर रहा हूँ, पावर सेक्टर के हिसाब से सर, उधर भी बहुत पहले आ गए थे पावर सेक्टर तरक्की के हिसाब से। बांग्लादेश है, आज वहाँ पर आपने कहा हम यहाँ तुम वहाँ, बांग्लादेश में कुछ भी नहीं है, जूट की बोरियाँ बनती हैं, आज आपसे आगे चला गया। आप मुझे बताएं, इसका मतलब उसके पास एनर्जी शॉर्टफॉल नहीं होगा तो ही वो कर रहा है, या वो एनर्जी मैनेजमेंट ठीक होगी? लेट्स बी वेरी फ्रैंक ना। मलेशिया में सारे वसाइल आपके पास है दुनिया के। मैं एक छोटी सी बात करूं सर एनर्जी के, क्योंकि पाक स्टडीज की किताब में लिखा हुआ है कि जितना कोयला पाकिस्तान में, जितना तेल पाकिस्तान में, जितनी गैस पाकिस्तान में, इतनी पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। गलत लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो गलत लिखा हुआ है। आप मुझे बताएं कि मलेशिया कैसे ऑयल रिच हो गया? सर ये पेट्रोनास टावर जो है ये एनर्जी का नतीजा है। बिल्कुल। ये जो आपने ट्विन टावर देखे ना, जो उनके मुल्क की पहचान है, पेट्रोनास वो कंपनी है जो वहां पर तेल की देखरेख करती है। तो सर आप एनर्जी के अंदर, चलो फिर किसी और बिल्डिंग और किसी और टावर की बारे में बात करनी पड़ जाएगी। गवर्नमेंट कंटेम्पलेटिंग सीएनजी प्राइस डीरेगुलेशन। क्या कर रही है? सीएनजी प्राइस डीरेगुलेशन, डीरेगुलेट करेगी। जिसकी समरी ऑलरेडी भेज दी गई है ईसीसी को, सेनेट की जो कमेटी है। एंड शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि वी आर सीरियसली वर्किंग ऑन इट एंड इट माइट हैपन। और ओगरा ने अपने प्रपोजल ऑलरेडी दे दिए, व्हिच हैज बीन सेंट टू द सेनेट फॉर अप्रूवल अ समरी। तो अगर ये हो जाए तो लेट्स सी। आई मीन let me just put it this way. Deregulating anything is good, provided that you're deregulating with a meaning that you don't want to play with the market forces. But deregulating should not mean that you should take out the portion about regulation. Price regulation का इनसे कोई ताल्लुक नहीं। सीएनजी का जो अब मुझे सीएनजी वाली गाड़ियों की किट लगाते थे, अब जिस तरह से पेट्रोल प्राइसेस कम हो गई है, तो मेरे ख्याल से तो गाड़ियों को चाहिए पेट्रोल भी चलाएं। और हमारा जो ग्लोबल ऑयल का जो डिक्लाइन है प्राइस का, अगर हमें प्रॉपर्ली यहाँ मिल जाए रियल टाइम, तो आई थिंक देन वी डोंट नीड सीएनजी। स्टेट्स में मैंने सुना है कि वो रियल टाइम रखते हैं इसको, रेट्स को, मतलब काफी हद तक रियल टाइम। पाकिस्तान में 19 मुझे आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट ईयर, उसमें ये हुआ था कि उन्होंने कहा था कि जी हम सब्सिडी रिमूव कर रहे हैं फ्रॉम द ऑयल प्राइसेस, और अब जो है जो इंटरनेशनल हमारे वो होंगे शिफ्ट्स, वील पास इट ऑन हाई, अगर बढ़ेगी तो बढ़ाएंगे, कम करेगी तो कम होंगे। बट उन्होंने वो सब्सिडी तो हटा दी, मगर जो दूसरी वाली बात थी वो पूरी नहीं हुई है, which is not right. प्राइसिंग मैकेनिज्म को मेरे ख्याल से, जैसे आपने कहा ना कि फ्लोटिंग रखें और डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बैनुल अक़वामी निरखों के मुताबिक। ये तो बड़ी स्टेटेड पॉलिसी थी गवर्नमेंट की। आई डोंट रिमेंबर द ईयर। अच्छा, मैं कब हुआ था ये, बट ये बड़ा क्लियर था। ये उन्होंने कहा था कि जी अब वो सब्सिडी, वर्ल्ड बैंक ने कहा था सब्सिडी हटाया, इन्होंने हटा दी सब्सिडी, और कहा था कि अब जो जैसे जैसे ऊपर नीचे होगी प्राइस हमारी तो हम दुनिया में हम भी उसी के हिसाब से करेंगे, बट वो हो नहीं रहा। वो फिर बीच में ऐसा भी सिलसिला बना कि वो जो कंपनियां थी उनको ये जिम्मेदारी दे दी गई, OCAC कोई इस तरह का बना के, तो वो उन्होंने भी कुछ, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जिसको इख्तियार मिले तो वो गड़बड़ शुरू कर देता है। रेगुलेटेड स्टिल, आई मीन ऑल पंप्स हैव टू सेल इट, एवरीथिंग इज रेगुलेटेड, इट शुड नॉट बी। अच्छा, मजे की एक बात, छोटा सा कंपटीशन लाना तो डीरेगुलेटेड। एक छोटा सा चुटकुला भी साथ साथ सुनाता चलूं। अमेरिका में मैं गया पेट्रोल पंप पे, गाड़ी में पेट्रोल डलाने के लिए, गाड़ी पे मैंने रोकी तो मुझे आके बोलता है गैस, मैंने बोला नो पेट्रोल, बोल रहा है नो पेट्रोल ओनली गैस। मैंने कहा नो आई फिल माई टैंक, कहता है फिल योर टैंक विद योर कार गजल्स गैस। मैंने कहा गैस तो सीएनजी होती है भाईजान, पेट्रोल डालो। तो उनके मुल्क के अंदर गैस के माने पेट्रोल के हैं, तो ये कुछ मुगालता ना हो जाए, लोग समझे सीएनजी डल गई गाड़ी। खतरनाक खबर। सऊदी करेंसी डिवैल्यूएशन, आई मीन लुक एट थिंग्स, द वे थिंग्स हैव चेंज्ड। यार कभी सोचा था कि सऊदी अरेबिया डिवैल्यूएशन की बात करेगा? अब वो डिवैल्यूएशन उनके लिए एक, इट्स बिकम अ रियल डायलेमा फॉर देम। अगर वो डिवैल्यू करते हैं तो वहाँ पे तो मेजर पॉलिटिकल इशू आ जाएगा। आई मीन एनीबडी हु नोज गल्फ, आप समझ जाए इस बात को कि वहाँ पे जिस तरह से लोग सब्सिडीज और एंजॉय करते हैं, वो अगर से ले ली जाए तो वो तो इसलिए वो किंगडम पे खुश हैं वहाँ पे जो सऊदी लोग हैं, लोकल्स भी, कि उनको जो चाहिए आराम से मिल रहा है, इसलिए कोई मसला नहीं है उनको। मगर वो ये डीप पैकिंग की बात भी हो रही है अगेंस्ट द डॉलर, और डिवैल्यूएशन की बात भी हो रही है। इन बोथ द केसेस द प्राइसेस विल रॉकेट हाई ऑफ द बेसिक अमेनिटीज ओवर देयर, बिकॉज वहाँ हर चीज़ इंपोर्ट होती है, तो एवरीथिंग इज इम्पोर्टेड इन डॉलर्स। तो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ रिस्क दैट दे आर कैरिंग। अगर वो उसको डीपैक करें या डीवैल्यू करें, दोनों सूरतों में, और ये बात भी कोई छोटी मोटी नहीं, मजबूरी है भाई। टॉकिंग अबाउट 25% सॉरी डिवैल्यूएशन ऑफ 40%।
That's a lot. That's a to lot. support their weakening oil revenues. तो ये तो बड़ा अनप्रेसिडेंटेड सी चीज़ है. एटलीस्ट मैंने कभी मतलब आई हैव लिव्ड इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड क्वाइट माई लाइफ. मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये लोग इस तरह की बातें करेंगे. तो हमने अपने मुल्क के बारे में सुनी थी ऐसी बातें. सर सफाई अव्वल भी थोड़ा सा पढ़ दूं डेली टाइम का. प्लीज सफाई अव्वल भी पढ़ता चलूं ना साथ साथ. PIA फ्लाइट ऑपरेशंस रिज्यूम्स पार्शियली 725 उमरा पिलग्रिम्स बैक फ्रॉम जद्दा. चलो अच्छा हो गया सर, वरना जद्दा एयरपोर्ट के ऊपर रहते हैं. दूसरी खबर सुने आप. इमरान प्रेजेंट्स 5-point चार्टर ऑफ डिमांड्स टू गवर्नमेंट. डोंट टेल मी वंस अगेन. तो चलो फिर आई विल गेट माय डांसिंग शूज आउट क्विकली. भाई काफ़ी अरसा हुआ धरना नहीं हुआ, तो अब जब DJ भट्ट साहब का भी कोई कमाई का सिलसिला बढ़ेगा. अच्छा, यहाँ पर PIA के बारे में एक और खबर है. PIA एम्प्लॉइज हैव डिफीटेड रूलर्स ईगो. और अगले जो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है वो मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा. खैर, सिराजुल हक साहब के जो है वो हिसाब से ये बयान है. सर एक चीज़ और, आपने सऊदी किंगडम की बात की, खबर और भी आई. सऊदी किंग सलमान, सलाम सर यार दिखाया करो जब सऊदी किंग को सलाम करते हैं. उसकी वजह यह है कि वो कॉन्सुलेट एम्बेसी वाले उन तक पैगाम पहुंचाएंगे ना. कल हमारा नाम भी लॉटरी में निकल आए. सऊदी अरेबियाज किंग सलमान ऑन संडे कॉल्ड ऑन अदर कंट्रीज नॉट टू इंटरफेयर इन द किंगडम्स इंटरनल अफेयर्स इन व्हाट अपीयर्ड to be a rebuke to Riyadh's main foe Iran, which it accuses of attempting to stir unrest. तो ये सर उन्होंने बयान दिया है और ये बड़ी अहम चीज़ है. मलेशिया के हिसाब से भी एक बयान है. वहाँ पर भी हमने एक दफ़ा बात की थी पहले कि वहाँ के जो सरबराह हुकूमत हैं उनके ऊपर थोड़ा सा दबाव है. कुछ मामलात कुछ गड़बड़ हो गए थे. वो भी कुछ ताल्लुक़ यहीं से बना था. किसी ने कहा तोहफ़ा आया था अकाउंट में, वो भी इन्होंने भेजा था. कभी गलती से यार मेरे और आपके अकाउंट में भी कोई गलती से तोहफे भेज दे यार. नहीं मैं उनकी बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ. आप अपनी मार्केटिंग करेंगे. कभी हमारे पास भी गलती से कोई डिपॉजिट कर दे, कोई 1-1.5 अरब डॉलर हमारे अकाउंट से भी गलत निकला है यार. हम भी इस चीज़ के ख्वाहिशमंद और दुआगो रहते हैं. मतलब ये एक बड़ी अजीब और गरीब किस्म की चीज़ है. स्टॉक एक्सचेंज के मुतालिक आज नाजरीन के जहन में बहुत सारे सवालात होंगे. मैं दोबारा से ये बताता चलूँ कि स्टॉक एक्सचेंज के मुतालिक कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त इस वजह से होगा क्योंकि बात यह है कि आजकल मामला जो है वो बहुत फ्लूइड है. प्रॉब्लम यह है कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट के ऊपर मार्केट किसी ना किसी पोजीशन पर सस्टेन करेगी. अब वो लॉन्च पैड भी बन सकता है. अमूमन हमारी स्टॉक एक्सचेंज में ऐसा देखा गया कि शायद वो मार्केट बढ़ने का कोई इंदिया हो. और अमूमन हमारी मार्केट में ये भी देखा गया है कि अगर मार्केट जस्ट लाइक जेली जो है अनलेस इट डज नॉट सेट, इसी तरह मार्केट जो है, मार्केट के वेव्स भी जो हैं, यू मस्ट हैव सीन चिल्ड्रन व्हेन दे प्ले विद जेली इट हैज़ सम काइंड्स ऑफ वेव्स एंड ऑल. ठीक है, इट्स वेरी जिगली राइट. तो प्रॉब्लम ये है कि अब मार्केट जो है इट नीड्स टू स्टेबलाइज ऑन अ पॉइंट. अब वो स्टेबलाइजेशन का पॉइंट क्या होगा? अब हर आदमी अपने हिसाब से सोच रहा है. कुछ लोग कह रहे हैं कि 32,000 जो है एक पॉइंट होगा. साइकोलॉजिकल एक अपनी वजह बनाए हुई चीज़ें. कुछ लोग बोलते हैं कि मजीद नीचे जाने की गुंजाइश है बशर्ते कि बैनुल अक़वामी मंडियों के अंदर भी दबाव का शिकार हो जाएं सब चीज़ें. और फिर तेल की कीमत भी एक देखें सस्टेनेबिलिटी नहीं आ रही मेरे नज़दीक. आप कुछ भी कह लें. एग्जैक्टली, वो तो बिल्कुल वेरी वोलेटाइल. देखें ना, गिरावट आई, फिर एकदम बढ़ गया, फिर उसके बाद फिर हमने मजीद गिरावट देखी थोड़ी सी. फिर अभी आज का सिलसिला अभी बनते देखेंगे. कल तो इतवार था, सही से खुल के लोगों खेल नहीं सके होंगे. अच्छा, ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में आने वाला तेल जो है वो कतई ना WTI है ना ब्रेंट क्रूड है. ये हमारे यहाँ नहीं आते. हमारे मुल्क के अंदर थोड़ा सा मैं वाजे कर दूं लोगों को, हमारे पास आने वाला तेल वो है जो हमारे पास मशरिक़ वस्ता से आता है. दुबई फतेह, अरेबियन लाइट, अरेबियन हैवी, मुख्तलिफ कतर, कुवैत और इन तमाम ममालिक के जो एक्सपोर्ट वैराइटीज़ हैं. ओमान की जो वैरायटी होती है तेल की, वो आजकल DFM यानी दुबई फाइनेंशियल मार्केट के अंदर उसके सौदे किए जाते हैं. अच्छा, और ये सौदे ऐसे नहीं होते कि ये यकदम हो जाएं. ये सौदे भी मुस्तकबिल के सौदे हो सकते हैं. फ्यूचर्स जिन्हें हम कहते हैं, फ्यूचर मार्केट्स होती है. ये डेरिवेटिव्स है एक बहुत बड़ी, हमारे यहाँ इसको समझना बड़ा ज़रूरी है. और मुस्तकबिल के सौदे जो हैं वो उन कीमतों की रिफ्लेक्शन कर रहे होते हैं जो आज की डिमांड एंड सप्लाई को रिफ्लेक्ट करें. मेरा ऐसा ख्याल है. आप मेरी तस्दीक करते रहें. फ्यूचर मार्केट्स डेवलप ही होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइसिंग दैट दे फोरसी इन द फ्यूचर. यस. और फिर उसकी बेस के ऊपर वो जो प्राइस अप एंड डाउन हो रही होती है उसी बेस पे हो रही होती है कि इफ दे थिंक दैट द प्राइस माइट गो डाउन इन द फ्यूचर दे माइट स्टार्ट स्पॉट बाइंग राइट नाउ इसी वक्त. तो इस सारे ये बाइंग का है. इट्स फुल इकोनॉमिक्स. अब बिलफर्ज मैं एक बात आपसे करता हूँ. बात यह है कि तेल कहाँ से ख़रीदा जाए, सबसे करीब जगह से भी ख़रीदना चाहिए. मैं इस चीज़ को कतई नज़र रखते हुए कि मेरी अपनी राय एक
ईरान की हुकूमत के मुतालिक जो भी हो, ईरान की हुकूमत के मुतालिक, वो बहुत सारे हमारे ईरान के देखने वाले हैं, वो कहते हैं जब आप ईरान लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हमें महसूस होता है कि आप हमारे पूरे मुल्क के बारे में, नहीं, ईरान की हुकूमत के बारे में मेरी राय जो भी हो, लेकिन सौदा या बिजनेस किसी से भी की जा सकती है सर। बिजनेस कैन बी डन विद एनीवन, और बिजनेस के लिए मेरे ख्याल से एक सब्सटेंशियल शेयर ऑफ फ्यूल जो है वो ईरान से मंगवाया जा सकता है। इतने भी कोई ताल्लुकात ख़राब नहीं, अगर नोटों की बचत होती है तो, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर आपको पता है कितना स्मगल्ड वहां से आ रहा है। नहीं, जब स्मगल्ड हाइड्रोकार्बन वहां से आ रहा है तो इसको रेगुलेट कर लो, लेकिन इसमें सर बड़े बड़े लोगों के हाथ हैं, आपको पता है इस स्मगलिंग के अंदर बड़े बड़े लोगों के हाथ हैं, पीपल्स हैंड आर टेंटेड। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको और बताता चलूं, आपके अपने रीजन के अंदर एनर्जी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, उस एनर्जी पोटेंशियल को टैप कौन करेगा? देखिए, इसका नाम आपने रखा एनर्जी कॉरिडोर। मैं बार बार इसका जिक्र करता हूं, आप मना करते हैं यार आइंदा ना बोलना सीपेक के मुतालिक, क्योंकि आपके जज्बात भी मेरी तरह गरमा जाते हैं। मसला क्या है कि देखें 6 महीने आपने ढोल पीट लिया, लेकिन आपने रिजल्ट कोई भी नहीं दिया। देखिए, आप विजन की जहां तक मैं बात करूं, एहसान इकबाल की विजन बिल्कुल ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की भी विजन ठीक है, वो नीयत भी ठीक होगी, क्योंकि इलेक्शन जीतने के लिए अच्छा है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस मुल्क में आ जाएं, क्योंकि उसमें से कुछ बिलियंस इनकी अपनी जेब में भी जाएंगे। नहीं, हुकूमत की जेब की बात कर रहा हूं, अपनी जेब के माने ये नहीं होते जाती जेब। यार आप भी यार देखो ना, ये इस तरह करते हो, मुस्कुराते हो, पुरस्कार मुस्कुराहट देते हो और आधी अधूरी छोड़ देते हो। मसला पता है क्या है? मेरे जहन में जो सवाल उठता है, जो सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, हम आपके ख्याल से क्या कुछ बहुत ज़्यादा वो जैसे कहते हैं ना छोटी सी चीज को राई का पहाड़ बनाने वाले नहीं है? चाहे कोई भी बात हो, हम खुशफहमी को भी इतना बढ़ा देते हैं अपने लिए। सीपैक तो फॉर श्योर राई का पहाड़, तो मतलब जिस तरह इसको प्रमोट किया गया राई का पहाड़ है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जिस तरह बेचा गया है उसको सही मार्केट जिस तरह सही मैग्नीट्यूड पर मार्केटिंग की है, बल्कि अभी भी कहता हूँ कम की है। बट वही बात है कि to get the real potential out of it is to execute it properly। और जब तक विजन की बात है, I think vision is lacking। मुझे थोड़ा नजर आता है, थोड़ा सा time is passing very quickly। time is passing by, बड़ा जल्दी निकल रहा है, और प्लस उसकी जो execution नजर नहीं आ रही है, अभी तक हमारी वो consensus ही नहीं हुई है। We are on 8th February right now, right? Exactly। The president of China came when last year, right? Absolutely। Before the middle of last। Exactly। Now the thing is कि मेरा FDI कितना बढ़ा है, मेरा दिल ये सवाल करेगा ना, कम हो गया है। तो मैं एक ढोल पीट रहा हूँ 46 अरब डॉलर का और मेरी FDI नीचे जा रही, तो मेरी गुजारिश है कि सर हमारे वालों को तो पता नहीं, सदर चीन से गुजारिश है कि सर हमारे वालों का तो पता नहीं, हमारे वाले कुछ करते नहीं करते, आप कुछ FDI आज भेज दें, बिकॉज द सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम रिलाइज ऑन रिजल्ट्स। मैं बताऊं अभी कितना टाइम है हमारे पास, एक बड़ी थोड़ी सी 1 मिनट चाहिए होगा हमारे पास, वक्त ही खत्म हो गया ना, वरना बड़ी जल्दी बात कर दूं। हाँ, जल्दी से बात करते हैं। चाइना के जो रिजर्व्स, फॉरेन रिजर्व्स, 3 ट्रिलियन US डॉलर्स के देखने में बहुत बड़े लगते हैं, बट जो IMF गाइडलाइंस के हिसाब से जहां उसको पार करना पड़ता है, उसके हिसाब से दीज रिजर्व्स आर नॉट इनफ। तो जी जो तो इस पर कल बात करेंगे। हमारी इन्वेस्टमेंट ना आने का जो है ना, वो चाइना, अल्लाह करे अब ये सीपैक खैरियत से हो जाए, बिकॉज चाइना द काइंड ऑफ सिचुएशन दे आर इन, they need to, नहीं मैं शुरू में जो सच है वो बोलना पड़ेगा। चलें, तो अल्लाह करे चाइनीज दे बाउंस बैक, which is very important for us। आप जनाब, आप भी बहुत मुतहरिक रहा करें गुल साहब, सोशल मीडिया के ऊपर मैं भी बहुत मुतहरिक रहता हूँ। नाज़रीन, हमारी कोशिश ये होती है कि सोशल मीडिया के ऊपर हम मुतहरिक रहें, हर खबरनामे के बाद, हर न्यूज़ बुलेटिन के बाद हमारे जो है वो बिलिंक होते हैं, चलते हैं टिकर्स के तौर पर। हमारे ट्विटर और फेसबुक एड्रेस आपके पैगामात के मुंतज़र रहेंगे। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, हमें और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।